हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद है एक मॉल में, आपको आपके दोस्तों से मिलवाने के लिए, आपसे मिलने के लिए हम फिर से आ गए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ नए दोस्त मौजूद होंगे जिनसे हम करेंगे उनकी ज़िंदगी से जुड़े किस्से कहानियों के बारे में बातचीत, पूछेंगे उनसे बहुत सारे सवाल। बात करेंगे माइक टायसन की, हैवीवेट चैंपियन, जिनका एक डॉक्यूमेंट्री 1987 में बनाया गया था और रिसेंटली इस पोस्ट को मैंने देखा तो मैंने चाहा कि मैं अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करूं। उनसे पूछा गया कि आखिर आपकी कामयाबी का राज क्या है। सो नंबर 1, कंसिस्टेंसी किस तरह से हासिल की जाती है। उन्होंने कहा, माइक टायसन की बात कर रहे हैं, कि अगर मेरा हरीफ मुझे पता हो कि वो सुबह 6 बजे में उठने वाला है तो मैं 4 बजे उठकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा, और अगर मुझे पता चले कि मेरा हरीफ सुबह 4 बजे उठने वाला है तो मैं सुबह के 2 बजे उठकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दूंगा। फिर उनसे सवाल किया गया कि अगर आपका हरीफ सुबह 2 बजे उठे तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि फिर मैं रात भर सोऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँगा कि अगर मेरे हरीफ ने मुझसे पहले उठकर मशक शुरू कर दी तो वो ज़िंदगी में मुझसे बहुत आगे भी निकल सकता है। ज़िंदगी में अगर डिसिप्लिन नहीं है, भले आप कितनी की मेहनत क्यों ना कर लें, सबकी सब रायगां है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म कीजिए, एक डिसिप्लिन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारिए, क्योंकि ज़िंदगी को गुजारने के लिए भले आप जितनी भी मेहनत करते रहें, अगर आप मुनज़्ज़म नहीं हैं तो कामयाबी आपके हिस्से में नहीं आ सकती। चलो, बड़ी प्यारी सी बात है और बात भी बड़े पते की है। हमने सोचा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हम भी अमल करें, हमारे दोस्त भी इससे इंस्पायर हों। आज आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं जो बड़ी देर से खड़े आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कैमरे को उनके पास लेकर जाएं और उनसे बातचीत शुरू करें। तो चलिए जनाब, बगैर इंतज़ार कराए अपने दोस्तों की जानिब, आपके दोस्तों की जानिब हम बढ़ रहे हैं, करने के लिए बहुत सारा फ़न, बहुत सारे सवाल जिनके जवाब हम आपको देंगे इस प्रोग्राम के आखिर में। साथ में आप भी जवाब दे सकते हैं ताकि आप भी जान सकें जो कोशिश आपने की थी वो सही जानिब थी, सही सिम्त में थी या नहीं थी। आइए। क्या नाम है आपका? सीमल रुबाब। सीमल रुबाब, क्या करती हैं आप? मैं एज ए सोशल मीडिया मैनेजर वर्क कर रही हूँ। एज सोशल मीडिया मैनेजर? जी। सोशल मीडिया मैनेजर कैसे, किस सेंस में, कहाँ पर? मैं कर रही ई-कॉम सर्जेंट कंपनी है, वहाँ कर रही हूँ। ई-कॉम सर्जेंट कंपनी? जी, उधर। ये कहाँ है? ई कॉमर्स की जौहर टाउन में ई कॉमर्स की कंपनी है? जी जी। क्या सिखा रही है कॉमर्स की कंपनी आपको? उसमें हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिफरेंट हमारे प्लेटफॉर्म है, पेजेस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं आपके? हमारे फेसबुक पे हैं कि हमारे डिफरेंट स्टोर्स हैं जिसकी हम एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं। इस चीज़ की हमारी सारी इन्फॉर्मेशन। स्टोर्स की एडवर्टाइजमेंट आप लोग करते हैं? हम ये प्रोडक्ट्स की किस किस्म के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं आप? मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है। जो लोग फेसबुक के पेजेस चला रहे हैं ना अपने, उनके प्रमोशन के लिए आप उनको हेल्पफुल होते हैं, लेकिन उनसे चार्ज भी करते हैं। कितने अच्छा चार्ज करते हैं, हैंडसम चार्ज करते हैं? ये तो कंपनी को ही पता है ना, कंपनी पे डिपेंड करता है। कंपनी पे डिपेंड। कंपनी की तरह ये बातें कंपनी आपसे शेयर नहीं करती है? नहीं, बड़ी तेज है कंपनी आपकी। अच्छी बात है। कुछ कंपनी के अपने भी कुछ जिसे कहते हैं कि प्रोटोकॉल्स होते हैं और उन्हें फॉलो करना चाहिए। सेम हाँ। और बताइए, ज़िंदगी में क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, जॉब है, स्टडी है, एक्सेट्रा है। इसके बाद बचता ही नहीं है, जॉब होगी, स्टडी होगी, अब और कितना का करें? 24 घंटे का दिन है, कोई 48 घंटे का दिन थोड़ी। 48 घंटे का भी होता तो पता नहीं हम लोग क्या क्या कर रहे होते। वैसे सोचने की बात है, अगर दिन 48 घंटे का होता तो आप क्या करती? मैं भी इसको भी बिजी कर लेती अपनी डिफरेंट। जागती रहती 48 घंटे? रात में भी जागती रहती? ऐसे ही है, लेकिन 24 घंटे की रात है, 24 घंटे का दिन है, क्या करेंगे आप? फिर ये कि अपने आप को तो टाइम देना पड़ता है ना। अपने 24 घंटे सोती रहेंगी? नहीं, उसमें ये है कि जिस तरह भी 24 घंटे में भी कुछ प्लान कर लेंगी आप? ऐसे ही है, ऐसे ही है। सुपर है आप तो। मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को हार्ड वर्कर होना चाहिए, अपने लिए खुद के लिए खुद से स्टैंड होना चाहिए अपने आप। वैसे तो हर नस्ल अपनी जगह हार्ड वर्किंग थी, ये हम नहीं कह सकते कि हमारी आज की नस्ल ही हार्ड वर्किंग है, क्योंकि लोग इतना हार्ड वर्क किया तो जहाँ आज तक पहुँचे हैं। सही है, ऐसे हम भी तो अपने बड़ों की वजह से ही आज यहाँ पर मौजूद है ना। जी जी। और कुछ बताइए, क्या हो रहा है जिंदगी में? और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं हो रहा? तो आप मुझे ये बताइए कि आप क्या शेयर करेंगी थ्रू कैमरा? किस चीज़ के बारे में? मैं आप जो सवाल कर रही हूँ उसी के बारे में। और किस बारे में? मतलब कि शेर सुनाएंगी, गाना सुनाएंगी, क्या सुनाएंगी? मुझे ऐसे कुछ भी चीज़ों में कुछ भी नहीं आता? नहीं, ऐसा कुछ भी इंटरेस्ट। अपना नाम 10 बार बोल दें। मैं
Simar Babinte to Kirabas, 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 Simar Babinte to Kirabas. भाई क्या बात है, क्या बात है कि आज तक हमें किसी ने ऐसे नहीं सुनाया। अच्छा, आपसे करेंगे सवाल, जैसे आपको सवाल का जवाब आता है नहीं, तो सवाल मेरा आपसे ये है, गौर से सुनिएगा ताकि जवाब तक पहुंच सके। अगर सही जवाब तो गिफ्ट टैम्पर दूंगी, वरना नहीं दूंगी। ठीक है, की बात है। ठीक है। बाद में ना लड़ने बैठ जाना गिफ्ट टैम्पर लेके जाऊंगी मैं, नहीं, क्योंकि हमें कई ऐसे दोस्त मिले हैं जो कहते नहीं मैं तो गिफ्ट टैम्पर लेके जाऊंगा। नहीं, बट मैं देखना चाहती हूँ इसमें है क्या। देखना जरूर चाहती है, तो आपको सही जवाब देना पड़ेगा। और सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे बताइए कि अगर 11 में हम दो जमा करें तो आखिर किस तरह से जमा करें कि वो एक बन जाए? तो एक बन जाए, प्लस करना है हमने। 11 में अगर हम +2 करते हैं तो किस तरह एक बन जाता है? कैसे करूँगी मैं? खास चीज नहीं, प्लस करके भी नहीं है। एक तरह का रिडल है ये। हाँ, टाइम की बात है। टाइम। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा आपने मुझसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? इमरान शेख। इमरान शेख, क्या करते हैं आप इमरान साहब? अब मैं टीचिंग करता हूँ। टीचिंग करते हैं। कब से टीचिंग कर रहे हैं आप? 10 ईयर्स हो गया। 10 साल से आप टीच कर रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे बताइए कि आप किस स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को हैंडल करना ज़्यादा आसान है या ज़्यादा छोटे बच्चों को हैंडल करना आसान है? मैच्योर बच्चों को हैंडल करना ज़्यादा आसान। टॉन्ट कर लेते हैं, सवाल करते हैं, पूछते हैं, हाँ, करते हैं। गलत कहते हैं तो पकड़ लेते हैं फ़ौरन। नहीं, गलत कहते नहीं है हम तो, मतलब उसको जो मैच्योर बच्चे होते हैं ना उनको समझाना तो कुछ बेहतर होता है। जो मॉन्टेसरी और छोटी क्लासेस को पढ़ाने वाली जो टीचर्स हैं उनको आई थिंक ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। वो ज़्यादा उनका पेशेंस टेस्ट हो रहा होता है। बच्चों के तरह तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं और बड़ा उनको प्यार से और बड़ा समझ बूझ के साथ केटर करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा हम्बल रहना पड़ता है उनके साथ। बहुत हम्बल रहना पड़ता है, लेकिन हर कोई हम्बल रह नहीं पाता है। वो तो फिर अपनी अपनी नेचर की और ज़र्फ़ की बात है कि आपको हम्बल होना ही पड़ता है और होना ही पड़ेगा। अगर आपने उन छोटे छोटे प्यारे प्यारे से फूलों को आपने डील करना है, उनकी निगहदाश्त तो उनके घरों से होती है, उनके वालिदैन करते ही हैं। अब आप उनकी तरबियत कर रहे हैं और इदारे ही उनको ग्रूम करते हैं, उनको पॉलिश करते हैं, उनको इल्म सिखाते हैं, उनको तहजीब सिखाते हैं। भले के घरों से वो सीख कर आते हैं, लेकिन इदारों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। इदारे ये नहीं कह सकते कि वालिदैन की जिम्मेदारी थी। वालिदैन ने 8 घंटे के लिए अपना बच्चा एक इदारे में भेजा है और वो ये सोच कर और समझ कर भेजा है कि आज जब हमारा बच्चा घर वापस आएगा तो वो कुछ नया और कुछ अच्छा सीख कर आएगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आपने सही। एक उस्ताद से सवाल कर रही हैं जी, एक उस्ताद से सवाल कर रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सारी जिम्मेदारी जो है ना 8 घंटे के इदारे के ऊपर डालना ये भी ठीक नहीं है। बिकॉज उससे ज़्यादा टाइम जो है ना वो बच्चा अपने माँ बाप के परवरिश में ज़्यादा रहता है और बेसिक स्पेशली जो है ना वो माँ की परवरिश में ज़्यादा रहता है। तो माँ जो परवरिश अपनी गोद से अपने बच्चे की कर सकती है ना, उसके बाद फिर बच्चा बाहर निकलता है वो मुआशरे के। घर में आप क्या समझते हैं कि माँ क्या सिखा सकती है? सबसे ज़्यादा एटिकेट्स ही माँ सिखा सकती है, लेकिन वही सूरत में सिखा सकती है अगर वो सीख। लेकिन बच्चा स्कूल में इल्म सीखने आया है। बिल्कुल, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि स्कूल में इल्म कौन सिखाएगा? उस्ताद सिखाएगा। बिल्कुल, हाँ, इल्म उस्ताद सिखाएगा। तहजीब घर से सीखी होगी, लेकिन इदारे भी तहजीब सिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सर्टेन प्रैक्टिसेस हैं कि टीचर से कैसे बात करना है, परमिशन टेकिंग क्या होती है, अपनी एडमिनिस्ट्रेट के ऑफिस में किस तरीके से एंटर होना है, ब्रेक में किस तरीके से बिहेव करना है, लंच किस तरीके से टाइमली फिनिश करना है, क्लासरूम में एंटर होते हुए क्या किस तरह के एटिकेट्स होने चाहिए, क्या मैनर्स होने चाहिए, एंड मैनी मोर। बिल्कुल ये, लेकिन आप ये देखेंगे आजकल ये सारी अखलाकियात, जितनी भी तहजीब और जितना भी जो हमारे मुआशरे की चीज़ें हैं, ये इदारों को सिखानी चाहिए। बट आज जो है ना ये टीचिंग एक बिज़नेस बन चुका हुआ है। वो उस लेवल के कैलिबर्स के वो इंस्टीट्यूशंस बहुत कम नज़र आती हैं जिस दौर में हम लोग पढ़े हैं। दैट्स माय पॉइंट कि हम जिस दौर में पढ़े हैं, जिस वक्त में पढ़े हैं, आज अगर हम इदारों की जानिब देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि इदारे सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने की मशीनें बन चुके हुए हैं और बच्चों की तालीम या उनकी तहजीब या उनकी ग्रूमिंग से अपने आप को सिर्फ ये कहकर डिटैच कर दिया जाता है कि बच्चे का काम बाकी करवाना उसकी माँ की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो घर चला गया है। कुछ शेयर करेंगे थ्रू कैमरा आप? चाइनीज सदर शेर सुना दीजिए या गाना सुना दीजिए। अब हमने बयान बहुत दे दिया,
चले गाना लगा सुना दीजिए। माइक दे नहीं तो ये मेरा है, ये काम मेरा है और आप अपना काम करेंगे। अच्छा जी। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो तेरा संगम चाहूं, मैं तो तेरी सैया तू है मेरा सैया सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम पे मर जाऊं। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। करेंगे सवाल, ऐसी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं नहीं तो जनाब सवाल मेरा आपसे है, गौर से सुनिएगा। एक ऐसी चीज है जो हम सब कान से निकाल कर खाते हैं। कान से निकाल कर खाते हैं और पाकिस्तान में मेरा तकरीबन आप रोज ही खाते हैं। दुनिया में जो है ना हम दूसरे नंबर पर उसके बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो नमक हो सकता है। हम और आपकी जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा हमसे बात करेंगे। सो मच। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। छोटा सा मुख्तसर मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप कहीं ना जाएं। प्याज लीजिए ट्रांसपेरेंट उसको करके और उसमें चिकन डालें, अदरक लहसुन पिसा हुआ डाल के और काली मिर्चें और उसमें हरी मिर्चें पीस के वो डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, ज़ीरा पीस के उसको वो डालें। वेलकम बैक। अरे जनाब, हम आपके दोस्तों से आपको मिलवाने के लिए थोड़ा अपने आप को भी आईने में देख रहे थे। कहते हैं कि आईना जरूर देख लेना चाहिए, आपको बहुत कुछ बताता है। तो आइए मिलवाते हैं आपको आपके दोस्तों से। क्या नाम है आपका? साइमा फैज़। साइमा फैज़, बड़े शायराना अंदाज में आपने बताया है अपना नाम। मेरे हस्बैंड का नाम जुड़ा हुआ है ना। माय गॉड, क्या बात है आपकी। अच्छा मुझे ये बताइए, बड़ा प्यारा जोड़ा पहना हुआ है आपने, कौन से ब्रांड का है? नहीं, ब्रांड नहीं पूछेंगे, ऐसी फ्री में क्यों प्रमोशन करें भाई हम आपकी। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि क्या हो रहा है जिंदगी में साइमा? बिजी लाइफ तो सबकी है, बस मेरी कुछ ज़्यादा ही है। कैसे है? माशाल्लाह 4 बेटियां हैं। माशाल्लाह। एक बेटी माशाल्लाह इंजीनियर है। अच्छा, ये उसका शादी कर दी आपने? शादी कर दिया, जॉब भी, काम संभालो अपने घर का। नहीं, अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह जॉब भी कर रही है, माशाल्लाह अपना घर भी संभाल रही है। वेरी नाइस। ऐसी मदर है माशाल्लाह, मुझसे अच्छी बहुत मेरी बेटी। क्या बात है, क्या बात है। और बेटी, दूसरी बेटी? माशाल्लाह वो भी BS फारिग हो। वो भी BS कर चुकी है। अच्छा, आगे के प्लान्स हैं उसके? आगे अब जॉब की उस कोशिश जॉब करेगी, गुड है। अच्छा और बाकी क्या हो रहा है बाकी 2 बच्चों का, जो 2 छोटी हैं? को अभी मैंने करवाया है एडमिशन। वो भी यूनिवर्सिटी थी लेकिन वो अभी हमने नहीं उसको करवाया, मैंने उसको आरफा में उसको एडमिशन करवाया है उसका। वेरी गुड। के टेक सीखें और बच्चे कुछ डिफरेंट लें, स्किल्ड होना चाहिए क्योंकि स्किल का ज़माना है, आ चुका है। हम कहाँ पीछे रह गए, हम कहाँ सो गए, हमें भी जागना चाहिए। ये बात, ये चीज़। और बाकी चौथी बेटी? चौथी बेटी माशाल्लाह 8th क्लास में। चीज़ इनकार, उसके लिए क्या प्लान्स हैं आपके? उसके लिए भी यही है, IT का आजकल दौर है। स्किल सिखाएं। हस्बैंड माशाल्लाह उसी से रिटायर्ड हैं, वापडा में थे माशाल्लाह उससे, तो उनका यही था पहले दोनों बेटियों को करवाएं लेकिन नहीं है। तो बिल्डिंग आता होगा बिजली का, आता है? नहीं, अब हाफ हो गया है। अब आधा हो गया, पहले तो पूरा फ्री होगा। हाँ। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए साइमा, क्या प्लान करके रखा है अपनी जिंदगी के बारे में? अब व्हाट नेक्स्ट? अब मेरा देखें, आपके क्या प्लान्स हैं? मेरा सरमाया जो है ना, मेरी बच्चियाँ। बिल्कुल सही हो गया, लेकिन आप खुद भी तो है ना, आप भी तो एक एंटिटी हैं, आपकी भी तो एक ज़िंदगी है। बच्चे ज़रूर हैं, हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फैमिली हो जाने के बाद हमारी सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे बच्चे ही होते हैं, लेकिन फिर हम भी तो है ना बच्चियों की। अच्छा, ऐसा समझते हैं कि बच्चों की जिम्मेदारी से फारिग होके
फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी। नहीं, अपने बारे में क्या साफ। ये घूमे फिरे जमाना दुनिया देखें। अरे आप अल्लाह का शुक्र, मेरे मशहूर हस्बैंड बहुत ऐश कराई मुझे। कहाँ ऐश कराई आपके मियाँ ने आपको? मैंने माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान में गई नहीं हूँ, वेरी नाइस, वेरी गुड। पूरा पाकिस्तान घूमा। पूरा पाकिस्तान घूमा। अच्छा, कभी आप जाके मरीन चेयर लिफ्ट में बैठी हैं? कभी ऐसा हुआ कि चेयर लिफ्ट रुक गई? मियाँ नीचे ही खड़े थे और साइमा अगर तुम गिरी तो मैं थाम लूंगा। मैं बैठी देख रहे थे आपको मियाँ? आप अपनी मियाँ को देख रही थी? वो बहुत कॉन्शियस है, वो आपको देख रहे थे? वो फिर ऊपर चली गई थी, फिर कहाँ नजर आ रहे थे। हाँ, मैं तो ऊपर चली गई थी, कहाँ नजर आ रहे थे। आपको आपकी क्या फीलिंग थी? आपको डर लग रहा था पहली बार जब चेयर लिफ्ट में बड़ी ने? चेयर लिफ्ट कभी बंद हुई है? अल्लाह का शुक्र। वैसे आपकी दफा बंद नहीं हुई है? मेरी दफा आप सोच रही थी कि बंद हो जाएगी? नहीं, ये भी नहीं सोच रही थी, ये फीलिंग चल रही थी, बस मैंने कहा नहीं, अकेली जा रही थी। अकेली। भैया आप तो बड़ी बहादुर है, अकेली चेयर लिफ्ट में बैठ गई आप। अच्छा, वो चेयर लिफ्ट जब आती है प्लेटफॉर्म की जाने जहाँ पर सब खड़े होते हैं, वहाँ क्या फीलिंग्स होती है? बस वही थोड़ी सी थी, बाकी नहीं कोई डरने वाली होती है? बस, बाकी और नहीं। बस सब ठीक हो जाता है। हाँ। और जब उतरने का टाइम आता है तब क्या होता है? डर लगता है, बस डर लगता है। गुड। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि चेयर लिफ्ट चलती जा रही है, आप उतरी ही नहीं है? नहीं, मैं एक ही दफा तो बैठी हूँ। एक ही दफा तो बैठी है, क्या बात है, बड़ी प्यारी है आप। कोई रेसिपी शेयर कीजिए ना। मैं चले मखनी ही कर देती हूँ 5 मिनट्स में। मखनी? दाल मखनी? नहीं, चिकन मखनी। चिकन मखनी सुनाइए। प्याज लीजिए ट्रांसपेरेंट, उसको करके और उसमें चिकन डालें, अदरक लहसुन पिसा हुआ डाल के और काली मिर्चें और उसमें हरी मिर्चें पीस के वो डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, ज़ीरा पीस के उसको वो डालें और जब थोड़ा सा ज़रा गल जाए चिकन, ट्रांसपेरेंट प्याज भी ज़रा गल जाएंगे, उसमें आपने थोड़ी सी क्रीम डाल देनी है, फ्रेश क्रीम, और उसको दम पे लगा दें। माशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी। कभी किसी मेहमान को भगाने के लिए आपने कोई रेसिपी बनाई है? मैंने अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मैं बड़ी हूँ। मैं जब घर में नहीं कभी ऐसा नहीं किया? आएंगे, मैं घर में नहीं होती तो कोई आता नहीं मेरे घर में। होए अंदाजा लगाइए जरा, क्या बात है। अच्छा, मैं करेंगे सवाल, जैसी सवाल का जवाब आप दे पाती हैं या नहीं, तो सवाल गौर से सुनिए। एक ऐसा परिंदा है जो जल भी जाए तो जिंदा रहता है। जल भी जाए तो जिंदा रहता है, ज़हन में आ रहा है, सुना है, क्या हो सकता है? जल भी जाए तो परिंदा है। परिंदा, कीड़ा। खेतों में देखा, कभी उर्दू की किताब में पढ़ा, उर्दू की पहली किताब में भी उस पर एक पूरी नज़म है। ठीक है। जुगनू की बात है, जुगनू की बात है। जलता है ना वहाँ, जलता है ना। हमारे आपके जाने से गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं, मुझे याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। मोहम्मद अवैस, आप क्या करते हैं? मैं अभी तक तो पहले स्टूडेंट था, अभी 2 साल हो चुके हैं, कोई काम नहीं करता। काम नहीं कर रही, क्यों? अभी बिजनेस करने का इरादा है, बिजनेस के इरादे सीधे लाहौर में आए हुए हैं। और इन 2 सालों में कुछ भी नहीं किया? नहीं, मैंने FA अपनी कंप्लीट की है। FA कंप्लीट कर लिया, आगे क्या करना है? आगे बिजनेस करना है। बिजनेस ये किस चीज़ का बिजनेस करना है? बारे में हम बिजनेस करने के लिए, डील करने के लिए आए हुए हैं। गुजर हैं आप? नहीं, गुजर नहीं, जाट बरादरी से। जट बरादरी है। अच्छा, गुजर और जट भैंसे रखते हैं, दूध का कारोबार करते हैं। हाँ जी। सही हो गया। तो आपके फैमिली बिजनेस है या आप करना चाहते हैं? उधर हमारा फैमिली कारोबार भी है ना गाँव में। हम बेसिकली गाँव में रहने वाले पत्तों की रैशी हैं। अब लाहौर आ चुके हैं? नहीं, उधर ही रैश रखी हुई है। और वहीं काम करना है? नहीं, काम इधर लाहौर में करना है दूध का। मॉल में कैसे आए हैं? मॉल में तो एंजॉय करने के लिए आए थे, दोस्त आए, उनके साथ आए हुए हैं। कुछ खरीदा नहीं? नहीं, अभी खरीदा है, परफ्यूम खरीदी है, मोबाइल भी खरीदा है, पेंट शर्ट भी खरीदी है। मोबाइल भी खरीद लिया, पैंट शर्ट भी खरीद ली है। पैंट शर्ट कौन सा रंग की ली है? पेंट शर्ट मैंने ब्लू ली है। ब्लू कलर की ली है? दोनों शर्ट भी ब्लू, पैंट भी ब्लू? नहीं, एक सफेद लिया है। एक सफेद लिया है और एक शर्ट लिया है, सफेद शर्ट लिया है और ब्लू पैंट लिया है। ब्लू पैंट लिया है। मोबाइल किस रंग का लिया है? मोबाइल वो सैमसंग है। वो सैमसंग 32 लिया है। भाई ऐसे भी नहीं है, गलत बात है अगर आप कह रही हैं कि मोबाइल किस रंग का लिया है। हमें पता है कि मोबाइल कौन सा मॉडल होता है और किस तरीके से बताना चाहिए। कंपनी बताइए ना, ये भाई कंपनी बताते थे, रंग थोड़ी बताते हैं। रंग थोड़ी बताते हैं। रंग तो आप देख ही नहीं है। रंग तो मैं देख रही हूँ, मतलब आपने डब्बे से निकाल भी लिया है? डब्बे से निकालना ही था, जो जिसे पैसे दिए इनके। सारे पैसे दिए तो डब्बे से निकालना ही था। करेंगे सवाल ऐसी, आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं तो सवाल मेरा आपसे मुझे बताइए कि वो कौन सा जानदार है जो खाना बनाता है लेकिन उसका खाना हम खा जाते हैं, चोरी करते हैं।
हाँ जानवर कोई भी हो, शहर की मक्खी भी हो सकती है। बिल्कुल है, हम और आपकी जानिब से एक टेम्पर आपको दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा हमसे बात की। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਸੰਦ ਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਗੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਕਾ ਇੰਜ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਕਾਸ਼ ਚੈਨਾ ਦਾ ਜੱਟ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वेलकम बैक। हम और आप आपको मिलवा रहा है आपके बहुत सारे अमेजिंग, खूबसूरत, हसीन और जमील और बहुत ही गॉर्जियस किस्म के दोस्तों से। इसके अलावा वो बड़ी इंटेलेक्ट भी उनके पास है और बड़ी अच्छी, जिन्हें कहते हैं कि इंस्पायरिंग सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और सभी अपने ड्रीम्स, अपने एम्बिशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए शामिल हैं, हमारे आसपास मौजूद हैं। रजबी आप देख रहे होंगे, आइए मेरे साथ। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम रिजा रिजा। रिजा, व्हाट इज योर फुल नेम? रिजा फरहान अहमद, रिजा फरहान अहमद। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? क्लास 2। क्लास 2 में। आज स्कूल गई थी आप? जी। गए थे। अच्छा, क्या कौन कौन से लेसन हुए आज आपके स्कूल में? आज इंग्लिश, मैथ और उर्दू। इंग्लिश, मैथ्स एंड उर्दू। गुड। क्या नया सीखा आज हमने स्कूल जाकर? आज हमने जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको मज़ा आया हो सीख के? जी, आज गेम्स पीरियड भी हुआ था। गेम्स में मज़ा आया था। गेम्स में कौन सा नया गेम्स किया था आपने? हमने फ्रॉक जो होता है, हॉप हॉप और हुला हूप। सबसे अच्छा फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है आपका? मेरा फ्रॉक वॉक या फ्रॉक जंप? फ्रॉक जंप। फ्रॉक जंप डिफिकल्ट नहीं है? नहीं, कभी ऐसा हुआ है कि फ्रॉक जंप करते हुए आप गिर गई हो? कभी भी नहीं हुआ ऐसा? देख लें। ओके, आपका क्या नाम है? सहरिश फरहान। सहरिश, आप कौन सी क्लास में? मैं क्लास प्री 9th में हूँ। क्लास प्री 9th में। इधर हो जाइए बेटा, ऐसे हो जाए, गुड हो गया। अच्छा, आप क्लास प्री 9th में हैं और आप पढ़ क्या रही हैं, यानी आपके पास सब्जेक्ट्स कौन से हैं? मेरे पास कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, नाजरा भी है। और आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा कंप्यूटर, क्यों? बिकॉज इसमें हमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आपके पेरेंट्स आपको क्या आपकी काउंसलिंग करते हैं, कुछ क्या आपको समझाते हैं या बताते हैं कि आपको कैसे सब्जेक्ट में एक्सेल करना चाहिए और आगे स्कोप क्या है, लोग क्या सीख रहे हैं, कैसे स्किल्स डेवलप करने चाहिए? क्योंकि आगे कंप्यूटर का ही स्कोप है, तो कंप्यूटर में ही ज़्यादा गुड है कि मैं उसमें मास्टर्स वगैरह। गुड। क्या परसेंटेज होती है आपकी मार्क्स में, एनुअल मार्क्स में? 98%। वाह, वेरी नाइस, अमेजिंग। की टू सक्सेस क्या है? की टू सक्सेस डेली रीइंफोर्समेंट, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। यस। किसी एक को अगर आप चूज करें तो क्या होगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो शेड्यूल, ये तो ट्रायंगुलर है ना, डिसिप्लिन भी हो गया, डेली रीइंफोर्समेंट भी हो गया और कंसिस्टेंसी भी हो गया, मतलब ये इंटरलिंक्ड हैं सभी चीज़ें। अगर हम सोचें थोड़ी देर के लिए बैठ के, जी, किसी एक को चुन लें, सब विल बी मूविंग टुवर्ड्स सक्सेस। यस। वेरी नाइस। अच्छा, अपने बारे में क्या सोच के रखा है कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है? मार्शल आर्ट्स। वेरी गुड। मार्शल आर्ट्स में आपको पता है तरह तरह के जो टेक्स हैं या जो तरह तरह के फाइट्स हैं? यस यस। जैसे टाइक्वांडो है ओह। और आगे और भी काफ़ी सारे स्कोप है। अच्छा, स्ट्रीट फाइट को वैसे क्या कहते हैं? स्ट्रीट फाइट को मिक्स मार्शल आर्ट्स के बारे में पता है कुछ आपको? नहीं, अभी पढ़े। जूडो करती हैं आप? कभी सीखा? सीखने का प्लान है? जी, जरूर सिखाइए आप इनको। फरहान साहब, आपका क्या नाम है? मतलब नाम तो बता दिया मैंने, अब पूछ रही हूँ फरहान साहब क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब है मेरी। वेरी नाइस, वेरी गुड। लाहौर से हमेशा से? नहीं, लैंड ऑफ नवाब्स, भावलपुर। भावलपुर से। बात है जनाब, लैंड ऑफ नवाब्स। फौरन इन्होंने बता दिया भाई, हम पहले बता दें अपनी जगह के बारे में इससे पहले कि कोई और कुछ कहे। वेरी गुड। लाहौर में आ चुके हुए हैं या वैसे ही घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं? लाहौर में आ चुके हैं, परमानेंटली इन लाहौर राइट नाउ, और क्योंकि शुरू से जॉब भी यहाँ पे है, स्टडी भी यहाँ पे है, तो डेफिनेटली अब तो यहीं पे ही है बस। असल भावलपुर से आए हुए लोगों का एक डायलेक्ट है, एक एक्सेंट है, जब बात करते हैं तो पता चलता है, क्योंकि साउथ पंजाब का एक अपना रंग है, अपनी एक वाइब है, अपना एक मिजाज है। लाहौर के लोगों से मुख्तलिफ हैं,
अपने रहन सहन में, सोच में, मिजाज में, लेकिन आप मुझे इतना मुख्तलिफ नहीं लगे। हाँ, मिजाज की बात नहीं हो रही है, यहाँ थोड़े एक्सेंट की, डायलेक्ट की बात हो रही है। बड़ी साफ उर्दू है आपकी। बेसिकली प्योरली फ्रॉम इंडिया एंड उर्दू स्पीकिंग है, लेकिन ये कि सराइकी इज़ द टंग लैंग्वेज, हमारी जो बेसिक्स थी पीछे। और लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म है, जो जॉब्स हैं, जो दीज आर द थिंग्स जो हमको चेंज कर देती हैं फिर। तो डेफिनेटली आई एम, जो डिपार्टमेंट है हमारा, उसके अकॉर्डिंगली देखते हुए भी तो वर्सटाइल होना पड़ता है। समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है या आपका इन्वायरमेंट जो है वो आप पे बड़ा, आप अपने आप को अडेप्ट करते हैं। बच्चों को चीज़ आप लोग थ्रू कैमरा शेयर करना चाहें? मैं कहना चाहूँगी कि आजकल जो पढ़ाई का स्कोप है ना, कि लोग छोड़ देते हैं पढ़ाई। अच्छा, काफ़ी बोर्ड के एग्जाम से भी डरे हुए होते हैं, मेरी तरह होते हैं। वो अपने आप को करेज करें कि हमने करना है कुछ लाइफ में। और काफ़ी तो लोग आउट ऑफ कंट्री भी जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा है। और अपने आप को डेवलप करें कि आगे आप कहीं भी जॉब अप्लाई कर सकें। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको ये नहीं कि आप कंप्यूटर भूल चुके हो, आपको उसमें भी अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाना है। आपने अपनी पूरी इल्म हासिल करें, भले कि वो जो भी हैं, सिर्फ ये सोच कर हासिल ना करें कि आपको नौकरी हासिल करनी है। ये सोच कर हासिल करें कि आपके पास मालूमात सभी होनी चाहिए, और कोई भी अगर आपसे किसी भी फील्ड के बारे में सवाल करे तो आपके पास जवाब मौजूद होना चाहिए। जी बिल्कुल, वर्सेटाइल हो जाएं। क्या बात है जनाब आपकी। सो करेंगे सवाल, ऐसी सवाल का जवाब आपको आते हैं नहीं, सवाल गौर से सुनिए। आपके पापा भी जवाब दे सकते हैं और आप भी जवाब सकते हैं। लेसी के हमारे अल्फ़ा पहले जवाब देते हैं या मिलेनियल्स हमें जवाब देते हैं। तो जनाब सवाल मेरा यह है कि वो कौन सा जानदार है जिसको जो खाना बनाता है लेकिन उसका खाना हम खाते हैं। की बात है, कभी देखिए, कभी काटा है? ओह माय गॉड, कब काटा था? जब एक्चुअली मैं कुछ उठा रही थी, उस वक्त कहीं से कुछ निकल गया, आया और मुझे काट दिया। काट के भाग गया, फिर आपने क्या किया? उसको मार दिया। उसको मार दिया? पेन नहीं हुआ? हमारे आपके जाने से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर रिजा आपके लिए, ताकि आपको हमेशा याद दिलाता रहे कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? उस्मान। क्या करते हैं? मैं कॉल सेंटर में काम करते हैं। कब से कर रहे हैं? मुझे 9 मंथ हो। कितनी दफ़ा इंटरव्यू दे चुके हैं आप? आज दूसरी दफ़ा देख चुके हैं हम भी। आपको थक गए हैं देख देख के। आप कुछ और नहीं करते, बस यही करते हैं? नहीं, आज फिलहाल जब भी आते हैं आप आ जाते हैं। नहीं भैया, हम ऐसी बातें क्यों करें, बेचारों का दिल ऐसे टूट जाएगा। कोई बात नहीं, बहुत सारे दोस्तों को कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है हमसे, तो वो चाहते हैं कि हम बार बार आएँ। तो चले, हम भी आपको बार बार मौका दे देते हैं। समा, और बताइए आज क्या हो रहा है ज़िंदगी में? जिंदगी में यकीन बनो रोजाना आज मॉल में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, थल्ले हो दावे जो लगे ना, उन्होंने वेख के डर गए। अच्छा, वैसे आज आप क्या करने आए थे? मैं इसे नाल कराची बिरयानी, उस बिरयानी खावना। मैं कहा मैं मॉल के बाद मॉल में घुस जाते हैं। उथे बाइक उथे खड़ी है, मैं कहा भी आ रहा मैं। पीछे से बाइक को उठा के ले जाए? नहीं, बाइक है जो कोई को चोरी करे। मतलब ऐसी हालत नहीं है कि कोई लेके जाए? नहीं, अच्छी हालत है। सही हो गया। अच्छा, और बताइए क्या सुनाएंगे? गाना सुनाएंगे, शेर सुनाएंगे? शेर दालू लड़कियां दिल तोड़ दिया न की मेरी शक्ल नहीं। अरे लड़का तो नहीं तोड़ेगा आप दिल, लड़की दिल तोड़ेगी। शेर सुनो कि जिन्हों मैं गुनाहगार पसंद आ करदा और दी पसंद हो जाता है। जिन्हों मैं गुनाहगार पसंद आ करदा ਉਹ ਹੋਰ ਦੀ पसंद हो जाता है, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਗੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਕਾ ਇੰਜ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, मेरा प्यार नकाश चैना दा जट चल के बंद हो जाता है। जट चल के बंद हो जाता है जी। जट ना हो गया कोई, मतलब कोई पटोला हो गया? नहीं, थोड़ी देर तक चलता है। चले चले आगे। कि कदी वसदे दौर दा चेता कर, इंज उस्मान कंगाल ता नसे, ते मिट्टी लगन ना देनी पैरां ते, इंज खस्ता हाल ता नसे, ते अज हथ दी रखी होई शै नहीं लंबदी, कमज़ोर ख्याल ता नसे, और जिवें जाफरी लोकां समझ लिया है, असा लुटदा माल ता नसे, असा लुटदा माल ता नसे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, हम आपसे एक सवाल करेंगे, ऐसी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं नहीं, तो सवाल मेरा आपसे ये और से सुनिए। मुझे बताइए एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते हैं। आप मेरे पास है, देख नहीं सकते। माँ का प्यार। और आपकी जानिब से
आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर, याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। हम और आप आपको आपके बहुत सारे अमेजिंग नए दोस्तों से मिलवाएगा जिस ब्रेक के खत्म होने का, और सबसे ज्यादा मैं इस ब्रेक के खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ ताकि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँ और आपके प्यारे प्यारे दोस्तों को भी आपके पास लेकर आऊँ। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम और आप आपके दोस्तों को आपके पास मिलवाने के लिए, आपके पास लेकर आने के लिए कब से बेचैन था। तो जल्दी से बढ़ते हैं और मैं आपको आपके दोस्तों से मिलवाती हूँ जो इस ब्रेक के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। कैमरे को हम लेके जा रहे हैं अपने ट्राइपॉड के जाने ताकि हम इसे फिक्स करें और आपसे फन शुरू करें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हारिस। हारिस, पूरा नाम बताएं। जी, पूरा नाम बताएं। हारिस यूसुफ। हारिस यूसुफ, आप क्या करते हैं? स्टडी। स्मेल वेरी नाइस। आपको एटिकेट्स, आपको मैनर्स, आपको ग्रूमिंग कौन सिखाता है? स्कूल में। योर मामा? यस। व्हाट्स योर मामा? कितने बहन भाई हैं आप? 3। आप बड़े हैं या छोटे हैं? छोटे। और बड़े कहाँ हैं? बड़े चले गए। यू आर वेरी प्लेजेंट माशाल्लाह। हमेशा स्माइल करते रहते हैं। कसूर से आए हम। सच में? Yes. किसके पास आए हैं आप? हमारा मॉल में। हमारा मॉल के लिए आए थे, लेकिन रिलेटिव्स के पास आए होंगे। जी, मम्मा साथ आए शॉपिंग करने। मम्मा के साथ शॉपिंग करने आए? जी। आज ही वापस चले जाने? जी। ओ, मतलब तो शॉपिंग का टाइम मेरा ख्याल है खत्म होने वाला हो रहा है। आए, क्या बात है आपकी। हारिस की मामा जो है इतनी प्यारी प्यारी तारीफ कर रहे हैं, हालांकि माशाल्लाह वो खुद भी बड़ी प्यारी हैं। हारिस क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं? जी। कौन सी क्लास में? 7। क्लास 7। माशाल्लाह। क्या प्लान्स हैं, क्या करना है जिंदगी में? मैंने अपना काम। वेरी गुड, बिजनेस करना है, स्किल्स भी डेवलप करनी है, कुछ सीखना भी है क्योंकि स्किल्स का जमाना है ना। जी, मैंने बाइक चला वाह, बाइक चलाना सीखना शुरू कर दी। लेकिन आपको ये भी पता है ना कि भी आप बहुत छोटे हैं और स्ट्रीट फ्राइट को भी आपने काउंटर करना है। आपने ये भी देखना है कि मुझे अभी मेन रोड्स पर भी नहीं जाना। स्किल्स तो मेरी डेवलप होनी चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन जब तक मैं इस एज पे पहुंच जाता हूँ कि चालान मेरा बन जाए तो तभी मैं मेन रोड्स पर जा सकता हूँ। गुड। आपका क्या नाम है? सिद्रा। सिद्रा, आपके 3 बच्चे हैं। बड़े 2 कहाँ छोड़ कर आई हैं? जी, बड़े 2 कहाँ छोड़ कर आई हैं? वो खाला के पास। खाला के पास है। शॉपिंग कर ली हाँ। या अभी करनी है कुछ और दिन? नहीं, अभी मैंने सफायर से लिया शर्ट। गुड हो गया, शर्ट ले लिया। और हारिस के लिए क्या लिया? हारिस के लिए अभी कुछ नहीं लिया और बेटी के लिए लाइमलाइट से लिया। वेरी नाइस। देखा, हारिस के लिए कुछ भी नहीं लिया। हारिस, ये क्या बात हो गई? वो बस ये मेरे लिए नहीं लेते, मुझे पुराने कपड़े पहना देते। पुराने लिए हारिस, बड़ी ज्यादती हो रही है ये, बता रही हूँ मैं आपको। देख लिया आप? मैं तुमसे कहता हूँ मुझे कपड़े लेके दो, कहती कुछ नहीं होता, पुराने कपड़े ठीक है। नहीं होता, पुराने कपड़े आप पहन लो। खुद अपने लिए नए मेरे लिए नए लेके आ जाती है। कितनी ज्यादती कर दी ना मामा। ये तो मेरे साथ जाती है ना, ज्यादती है ना। अरे आप बदले लेंगे ना बड़े होके? नहीं अरे मेरे मम्मा है, क्या बात है। अरे अच्छा हारिस, मुझे ये बताइए कि घर में आप मम्मा से क्या फरमाइश करके बनवाते हैं अपने लिए? शौरमा। हमेशा? कैसे बनाती है आपके लिए मम्मा शौरमा? ठीक है, पर मैं कहता हूँ मेरे लिए कोई लेके आए, देखता नहीं। देखते नहीं है, बस कोई बना के ले आए। कभी ऐसा हुआ कि खुद भी बनाने के लिए ट्राई किया? नहीं किया, बस बना बनाया खा लिया। अच्छा, व्हाट डू यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई पोएम, पोइट्री, प्रोज? नहीं, मुझे शर्म आती है। कोई गाना सुना दो ना। मैं कभी सुना ही नहीं। गाना सुना दो ना। कोई तो सुना होगा ना हारिस, अब ये तो हो ही नहीं सकता। कौन सा? मुझे कोई आता ही नहीं। तुम कह रहे थे ना, कौन सा? गाड़ी में लगाया नहीं हुआ था कोई? गाड़ी में लगाया हुआ था। ये बात हारिस, पकड़े गए हैं आप। मुझे नहीं आता। चलिए फिर आपसे सवाल करते हैं। जी। मुझे ये बताएं कि एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते हैं। वो हर इंसान के पास होती है लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता। मम्मा के पैसे। ओए होए 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 होए, भाई मम्मा के पैसे, ये बात तो बिल्कुल भाई वहाँ में हम बहस नहीं कर सकते। बिल्कुल सही जवाब दिया हारिस, थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। हमारे जाने का वक्त हो चुका है, लेकिन जाने से पहले हम आपको बताएंगे वो सब के सब सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से पूछे थे, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि आखिर उनके सही जवाब क्या हैं और आप भी जान सकें कि जो जवाब आपने दिए थे हमारे प्रोग्राम में साथ साथ क्या वो भी दुरुस्त है या नहीं है। समहाउ क्वेश्चंस क्या हैं, तो जनाब वो सवाल गौर से सुनते जाइए। वो कौन सा जानदार है जिसका खाना हम चुरा के खाते हैं? तो वो है शहद की मक्खी, है ना। मजे की बात। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था
कि वो क्या चीज़ है जो हमारे पास है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं। हमारे पास एक ऐसी चीज़ है हम देख भी नहीं सकते हैं, बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन अगर आप सोचें तो आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ है आपकी रूह। और एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था कि एक वो क्या है जिसकी एक टांग है और उसकी 3 आंखें हैं। अब उसके हुक्म पर सब रुक जाते हैं और सब चल पड़ते हैं, यानी उसके हुक्म को तो मानना ही मानना ज़रूरी है, जो नहीं मानता है उसको पेनल्टी है। तो वो चीज़ क्या है? और वो चीज़ है ट्रैफिक सिग्नल। और एक आखिरी सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो लोग कान से निकाल कर खाते हैं। मतलब एकदम से थोड़ा अजीब सा लगता है ना, यू नो, यू से ये कैसी ऑकवर्ड सी बात कर दी ना जोया, लेकिन इसका जवाब है। और इसका जवाब यह है कि एक ऐसी चीज़ जिसे हम सब कान से निकालते हैं और खाते हैं, और वो है नमक। तो नमक तो कान से निकलता है ना। आई होप कि हमारे दोस्तों ने ये सारे के सारे क्वेश्चंस और इनके सारे के सारे जवाब भी बड़े एंजॉय किए होंगे। बहुत सारे जवाब आपके लिए भी सरप्राइजिंग थे, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थे। आज हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे दोस्तों की ज़िंदगी से जुड़ी जो सच्ची कहानियाँ थी ना, जो प्यारी प्यारी सी बातें थी, उन सब ने हमें बड़ी पॉजिटिविटी दी, बड़ी एक मोटिवेशन दी। कहते हैं कि मोटिवेशन इंसान की ज़िंदगी में बड़ी ज़रूरी है। लिव टू इंस्पायर, जिएं तो ऐसे जिएं कि दूसरों के लिए आप कुछ भला कर जाएं। और यही वो चीज़ है, यही वो प्यारी सी बात है जो हमारे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में और लोगों के जहनों में और वक्त हमेशा याद रखता है। इसी प्यारी सी बात के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने अगले शो में। सर्च बार में टाइप करते हुए हमारा सिर्फ और रिलीजन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। सो प्राइमरीली टिकटॉक एंड यूट्यूब ज़रूर इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करें जिन्हें सब इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर अपना फीडबैक भी दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, कहाँ देखना चाहते हैं, हमें किन से मिलना चाहते हैं। और अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे बल्कि अपने बताए हुए उन सारे स्पॉट्स और डेस्टिनेशंस पर भी आप भी आ सकते हैं, क्योंकि हम उन जगहों को ज़रूर विजिट करेंगे जो कि लाहौर में मौजूद हैं, ताकि हम अपने दोस्तों को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। जोया रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त, बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।